प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया है सर। चलिए सर, प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो बेसिक था वो सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। बेटा मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सेट, बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉन सबसेट। देखो बच्चों, मुझे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट होगा तो ये साइन आ जाएगा, है ना, और नहीं होगा तो ऐसा साइन लिख देना है। पर मुझे बताना है कि पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं। ठीक है सर, इसमें कौन क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 4, और इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 4। इसमें एलिमेंट है 2 3 4। क्या 2 3 4 इसमें भी आ रहे हैं? 2 3 4 इसमें भी आ रहा है। 2 3 4 यहाँ पर था और 2 3 4 यहाँ पर है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर लगा देंगे सबसेट का साइन। क्या लगा देंगे? सबसेट का साइन। पर मुझे यही करना है, यही बताना है इसका सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है ना। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट यहाँ पर आ रहा है ए बी सी। क्या यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है? प्यारे बच्चों, थोड़ा ऊपर ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा आवाज़ हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा आपको ना, मतलब थोड़ा सा आपको भी ये चीज़ सहनी होगी। ए बी सी और यहाँ पर बी सी डी। तो यहाँ पर ए बी आ रहा है। क्या यहाँ पर ए बी आ रहा है? नहीं आ रहा सर। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका बच्चा नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, जिस बच्चों ने हमारी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखे ना, वो जाके देख लो, आपके समझ में ना एक्सरसाइज 1.3 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अच्छा, ये ना दोनों, मतलब दोनों थर्ड के ही पार्ट है। देखो, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मतलब इस सेट में कह रहा है कि इसमें आपके क्लास 11th, मतलब क्लास 11th है, तो एक सेट में आपके क्लास में कितने बच्चे हैं उनको रखा गया है। दूसरे सेट में स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, दूसरे सेट में आपके स्कूल के बच्चे रखे गए हैं। देखो, मान के चलो यार, एक जो पहला सेट है, मतलब ए सेट है, इसमें आपकी क्लास के बच्चे रखे गए हैं। आपकी क्लास के बच्चे मतलब जैसे अब क्लास में मैंने मान लिया कि आपके 11th क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 30। जबकि जो बी सेट है उसमें आपके स्कूल के सभी बच्चे रखे गए हैं। इसमें ओनली 11th क्लास के बच्चे हैं, और अगर बी सेट में मान लो 1st to लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं। तो मान लो आपके स्कूल में टोटल जो बच्चे हैं ना 1st to लेकर 12th क्लास तक, मान के चलो वो आपके 500 है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आपने कहा 500 बच्चे, तो क्या 11th क्लास के बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे? सर होंगे। जब मैं आपकी 11th क्लास के बच्चे की बात करता हूँ तो ओनली मैं 30 बच्चों की बात करता हूँ, और जब मैं पूरे स्कूल के बच्चों की बात करता हूँ तो उसमें सभी क्लास के बच्चे आएंगे। उसमें 10th के बच्चे भी आएंगे, 9th के भी आएंगे, और 11th को आएंगे। मतलब उसमें पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे, सारे बच्चे आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेरा कि प्यारे बच्चों, अगर जो आपके स्कूल के बच्चे हैं ना, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, है ना, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, वो किसमें ऑलरेडी शामिल हैं? आपके स्कूल के जो बच्चों के नाम है। तो ये जो 11th क्लास के बच्चों का सेट है वो एक सब सेट है, वो एक सब सेट है। किसका? जो आपके स्कूल में सभी बच्चे, क्योंकि है ना, मैंने कहा 11th क्लास के बच्चे आपके स्कूल के बच्चों में ऑलरेडी शामिल है ना। तो 11th क्लास के बच्चे पूरे स्कूल के बच्चों में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, यानी इसका सबसेट है। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसका क्या कह रहा है? एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन
ठीक है, और ये मुझे बताना है ना, डैश यहाँ भरना है कि सेट आएगा मतलब सब सेट आएगा नहीं आएगा। और अगला सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सर क्या कह रहा है, देखो बच्चों मान लो चलो ना, एक तरफ मैं खींच रहा हूँ सर्कल, मैं इस साइड खींच रहा हूँ सर्कल, एक्स ये सर्कल इन द प्लेन, ठीक है, यहाँ मैं खींच रहा हूँ सर्कल, यहाँ मैंने खींचा सर्कल, मान लो ये सर्कल था, तो अभी इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। एक सर्कल मैंने ये खींचा, एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में मैंने कुछ सर्कल खींचे हुए हैं। अब वो सर्कल तो कुछ भी हो सकते हैं, उसका रेडियस 1 यूनिट हो सकता है, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, चाहे 4 यूनिट हो, चाहे 5 यूनिट हो। एक इस तरफ मैंने सर्कल खींचे हुए हैं, इस तरफ मैंने खींचे हुए सर्कल, इन सब का रेडियस क्या अलग अलग, किसी का आधा यूनिट, किसी का 1 यूनिट, किसी का 2 यूनिट, किसी का 3, किसी का 4, ठीक है। एक्स सर्कल इन ए प्लेन। अगले साइड में क्या कह रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब उसी पेज में मैं कुछ सर्कल खींच रहा हूं और विद रेडियस 1 यूनिट। पर जो मैं पहले मान लो मैंने एक प्लेन में जो सर्कल खींचे उनका रेडियस कुछ भी हो सकता था, जो अगले प्लेन में उसी पेज में अगले साइड जो मैं सर्कल खींच रहा हूं उनका रेडियस सिर्फ क्या होगा, उनका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट होगा, मतलब वो सारे सेम साइज के होंगे, सारे क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। अब इसमें सारे के सारे कौन से सर्कल हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है, और इसमें सारे कौन सर्कल हैं जिनका रेडियस अलग अलग है। तो ठीक है, मान लो ये 1 यूनिट वाला, तो 1 यूनिट वाला यहाँ पर आ रहा है, मान लो इसका रेडियस आधा, तो इसका रेडियस आधा यूनिट, क्या यहाँ पर आधा यूनिट वाला आ रहा है, नहीं आ रहा। मान लो इसका रेडियस है 2 यूनिट, क्या यहाँ पर 2 यूनिट वाला सर्कल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ 1 यूनिट वाला सर्कल ही आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 1 यूनिट वाला सर्कल ही आ रहा है, और यहाँ पर तो सारे सर्कल हैं, तो यहाँ पर सारे सर्कल हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट वाला सर्कल है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये इसका बच्चा नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे यही बताना बस सबसेट है कि नहीं। अगला, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। अगले सेट में है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स क्या ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। देखो भाई एक साइड मैंने एक साइड एक्स इज ए ट्रायंगल, मैंने इस साइड क्या बनाए हुए, ट्रायंगल बनाए हुए, इसमें क्या बनाए हुए, ट्रायंगल, और एक्स इज ए रेक्टेंगल, और अगले में मैंने क्या बनाए हुए हैं, रेक्टेंगल बनाए हुए। ये इसका सबसेट कब होगा, अगर यहां पर भी ये इसका सबसेट तब होगा जब यहां पर भी क्या आएंगे, अगर ट्रायंगल हो, अगर यहां पर भी ट्रायंगल हो तो ये इसका सबसेट आ जाएगा। पर क्या यहां पर ट्रायंगल आ रहा है, नहीं, इसमें ओनली ट्रायंगल है, इसमें ओनली रेक्टेंगल है। तो अगर यहां पर ट्रायंगल नहीं आ रहा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा प्यारे बच्चों ना। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, नॉट सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अभी ये इसका भी हमने कितने पार्ट कर लिए प्यारे बच्चों, 5 पार्ट कर लिए हमने इसको मित्रों। अरे मित्रों कितना पार्ट कर लिया हमने, 5 पार्ट कर लिए। तो बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अरे मित्रों बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका 6 पार्ट देखते हैं मित्रों। तो मित्रों इसका 6 पार्ट क्या कर रहा है, इसका 6 पार्ट कह रहा है मित्रों, इसका 6 पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। एक में ट्रायंगल बने हुए हैं, अगले में क्या बने हुए हैं, अगले सेट में एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अच्छा हाँ सॉरी, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ना जो एक सेट मैं बना रहा हूं, एक सेट मैंने बनाया, एक सेट मैंने बनाया, एक सेट, ठीक है। मान लो बेटा इस सेट में ना, इस सेट में पहले वाले सेट में सिर्फ क्या आएंगे, एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जो पहला वाला सेट है ना, पहले वाले सेट में सिर्फ कौन से ट्रायंगल आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
मतलब जिनकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, एक जैसी होगी, है ना, इक्विलेटरल, मतलब ये है ना, ये आएंगे सारे के सारे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है भाई, ठीक है, ये हो गया पहले सेट में। अगले में आ रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। पहले में तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, पर जो अगला सेट है ना उसमें कोई से भी ट्रायंगल आ सकता है, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, उसमें आइसोसेलेस आ सकता है, उसमें कौन सा स्केलन आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आ रहा था, इक्विलेटरल, मान लो यहाँ पर आए स्केलन, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अलग अलग, जिसकी तीनों साइड होती है अलग। हो सकता है इसमें आइसोसेलेस भी आ जाए, है ना, हो सकता है इसमें क्या आ जाए, इक्विलेटरल भी आ जाए, क्योंकि अगले सेट में तो क्या बोला गया है कि जो अगला सेट है उसमें कोई से भी ट्रायंगल आ सकता है, और इसमें सिर्फ भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस सेट के जो भी एलिमेंट है वो इसमें आ रहा है, तो अगर इस सेट का एलिमेंट इसमें आ रहा है तो ये सबसेट हो गया इसका, ये सबसेट हो गया इसका। यानी प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ फिलअप है ना, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट माना जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। पहले सेट में क्या है, इवन नेचुरल नंबर, मतलब जैसे मैंने कहा इसमें होंगे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 कुछ भी, ठीक है, ये ए सेट मान लो। बी सेट में क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, मतलब इसमें तो सब होंगे इंटीजर, मतलब इसमें तो इंटीजर सारे माइनस के नंबर भी, सारे प्लस के नंबर भी, मतलब इसमें आपका जब -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, 10, इसमें सारे होंगे, है ना, और मान लो 11 भी होगा, 12 भी होगा, सब होंगे इसमें सारे माइनस का नंबर, सारे प्लस का नंबर, ठीक है। बट इस सेट में आ रहा है 2 4 6 8 10 12, क्या इसमें आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 2, यहाँ भी आ रहा है 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 8, यहाँ भी 10। सर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये ए सेट इस बी का सबसेट है, इसका मतलब यस ये इसका सबसेट है, यहाँ लगा देंगे सबसेट, ये इसका सबसेट है, ठीक है। समझ गए प्यारे मित्रों बच्चों, और मित्रों समझ गए हो, तो चलो मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा प्रश्न संख्या 2 है उसकी तरफ। तो कैसे हैं आप, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मुझे बताना है ये जो मैंने स्टेटमेंट, ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हुए, जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना कि कह रहे ए बी इसका सबसेट है नहीं, वह हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई रीजन नहीं देना, यहाँ पर हमें कोई रीजन देना नहीं है, वो बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पर मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा यार, मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है। देखो बच्चों ये है ए बी, कह रहे ए बी इसका, कह रहे ए बी इसका सबसेट नहीं है, ये तो बोला गया है, कह रहे ये भी इसका सबसेट नहीं है। चेक करते हैं, यहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है ए और बी, क्या यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, सर यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, तो सर कायदे से तो ए बी इसका सबसेट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए, पर इसने कहा सबसेट नहीं है, यानी इसने बोला है गलत। तो गलत मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाले यहाँ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या सर है, फॉल्स। ये जो आंसर ये फॉल्स आंसर है, मतलब ये आंसर क्या है, गलत आंसर दिया हुआ है, ये है गलत, ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये मना कर रहा है, ठीक है सर। अगला देखते हैं, अगले में बोला गया, यहाँ लिखा गया है ए ई, यहाँ लिखा है ए ई, यहाँ लिखा है एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इस सेट में क्या है, इंग्लिश के वोवल्स हैं। वोवल्स क्या होता है सर, हमें तो पता नहीं, पर इतना सुना है ए ई आई ओ यू होते हैं, इसमें आ रहा है ए ई आई ओ यू, इसमें आ रहा है ए ई, यहाँ पर ए ई आ रहा है, क्या यहाँ पर भी ए ई आ रहा है, यहाँ पर भी ए ई आ रहा है, तो अगर यहाँ पर भी ए ई है और यहाँ पर भी ए ई है, इसके सारे एलिमेंट इसमें,
इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, ये जो स्टेटमेंट बोला गया, यानी जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर का एकदम ट्रू है, एकदम सत्य है। क्या सर? सत्य है। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, थर्ड बोल रहा है, इसमें आ रहा है 1 2 3, इसमें 1 3 5। अच्छा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसने का सबसेट है, जो कि बोला गया है गलत। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है ना? सबसेट कहाँ है? ये इसने गलत बोला है। अच्छा, अगला देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है ए सबसेट है एबीसी का। ए सबसेट है एबीसी का। ए सबसेट है एबीसी का। देखो सर, ए ना, ए यहाँ पर भी ए है। क्या यहाँ पर भी ए है? हाँ है। अरे इस सेट में सिर्फ ए है और इसमें ए आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। यानी इसका मतलब ये है ट्रू। ये क्या सर? ट्रू है। ये है ट्रू। ठीक है सर, अगला देखते हैं। हाँ बच्चों, ए बिलोंग टू। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जब कभी भी बिलोंग आए ना, तो बिलोंग से पहले सेट का साइन नहीं आता। बिलोंग से पहले कभी भी सेट का सिंबल नहीं आता प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ना, प्यारे बच्चों एक मिनट, मैं एक पेज ढूंढ रहा हूँ। प्यारे बच्चों ना, अगर इसको मुझे सही करना है ना, इसको सही करने का तरीका पता है क्या है? यहाँ पर मतलब ये फॉल्स है। अगर फॉल्स क्यों है तो सब ट्रू क्या होगा? अगर ठीक है, अगर बिलोंग टू है ना, तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। या तो क्या करो प्यारे बच्चे, ये जो है इस सेट का साइन है, ये सेट का साइन है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो? सबसेट। यहाँ पर क्या लगा दो? सबसेट। तो ये ए बी सी हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। यहाँ पे सेट है, ये यहाँ पे सेट का साइन है, तो ए सबसेट है ए बी सी का। सही बात है। या इसको सही करने का एक और तरीका है कि अगर बिलोंग टू का साइन है ना, तो जब भी बिलोंग टू का साइन आता है तो उससे बिलोंग टू के लिए ना कभी भी सेट का साइन नहीं आता। सिर्फ क्या होना चाहिए था? ए बिलोंग टू सेट ए बी सी। अगर ऐसा होता कि ए बिलोंग टू सेट ए बी सी, ध्यान दो, जब सब सेट होगा तब दोनों जगह सेट का साइन आएगा। और अगर बिलोंग का साइन है तो उससे पहले सेट का साइन नहीं आता। बिलोंग क्या होता है? बिलोंग किसी एक की बात करता है, बिलोंग किसी एक एलिमेंट की बात करता है। तो कह रहा है ए जो है वो ए बी से बिलोंग करता है। हाँ भाई करता है। तो कायदे से ऐसा होना चाहिए था। ये गलत क्यों है? क्योंकि उसने बिलोंग से पहले क्या लगा दिया? सेट का साइन लगा दिया, इसलिए फॉल्स है। फॉल्स से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फॉल्स से बोलते हैं। फॉल्स है क्यों? क्योंकि बिलोंग से पहले सेट का साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, क्लियर है? चलिए सर भाई लोग आगे बढ़ते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इन एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, इसमें आ रहा है, मान लो एक सेट हमारे इवन नेचुरल नंबर है पर इवन है और 6 से कम, यानी 2 4, यही तो इवन नंबर होते हैं। x इन एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, अगले में कह रहा है x इज ए नेचुरल, अगले सेट में क्या कह रहा है? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अगले सेट में कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनका डिवाइड किस में जाता है? 36 में जाता है। पहले सेट में कौन से एलिमेंट है? इवन नेचुरल नंबर है, तो यानी क्या आएगा? 2 और 4, वो 6 से कम होना चाहिए। अगले में क्या है? अगले सेट में वो एलिमेंट आएंगे जिनका डिवाइड किस में जाता है? 36 में जाता है यार। तो 36 में जाता मतलब, तो भाई 36 में एक मिनट बड़ा लिखना पड़ेगा। 36 में किसका डिवाइड जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, और किसका 6 का भी जाता है। ठीक है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, अब खुद 36 का जाता है ना, 9 का भी जाता है भाई,
है ना, 9 को जाता है, 12 को जाता है, 12 36 18 36 है ना, इनका जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो है वो इसका सबसेट है, दिया हुआ है, मतलब ये जो है 2 4 वाला है वो इस वाले का सबसेट है। यहाँ पर 2 4 आ रहा है, क्या यहाँ पर 2 4 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 4 आ रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका बच्चा है ना, इसका बेटा है। ठीक है, ठीक है सर, यानी कि यस सर ये बात सही है, ये बात सही बोली गई, ट्रू बोली, क्या बोली गई ये, ट्रू, ये बात बोली गई है ट्रू, ये बात बोली गई सत्य, ये बात बोली गई है सत्य। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। सर लेट ए इज इक्वल टू, जो ए सेट है उसमें है 1 2, सेट का साइन 3 4 5, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट और वाई। देखो मुझे ए सेट दिया गया है और मुझे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, ये ए सेट है और मुझे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो इसके बिहाफ पे मुझे बताना है जो कुछ मुझे स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू हो या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत है। तो वो ए में ये पीछे जगह नहीं थी है ना, तो मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया, ए में कौन सा है वो है, एक तो 1 है एक 2 है और ये है। प्यारे बच्चों की ध्यान दो प्यारे बच्चों ना, ये जो किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं तो या तो उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं या ए से। प्यारे बच्चों मान लो ये 1 भी यहाँ एलिमेंट है ए है, 2 भी यहाँ एलिमेंट है ए। प्यारे बच्चों यहाँ पर ना, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों एक एलिमेंट है, ये दोनों क्या है एक साथ है बच्चों, क्यों ये सेट के अंदर आ रहे हैं ना, ये किसके अंदर आ रहा है बेटा, सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों एक एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है ना, तो ये दोनों एक एलिमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये दोनों मिलाकर एक बन रहे हैं, दोनों अलग अलग मत समझो कि सेट है, ये दोनों एक बन रहे हैं, क्यों, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ना वहां दिमाग की दही करेगा आपकी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मुझे जो पहला सवाल बोला गया ना, मुझे यहाँ पहला सवाल बोला गया कह रहा है 3 4, कह रहा है 3 4 सबसेट है, 3 4 सबसेट है, 3 4 सबसेट है किसका, ए का, जो 3 4 है ना वो सबसेट है ए का, ए का यार 3 4 सबसेट है ए का। दो प्यारे बच्चों, दो बेटा, अगर ना सुनो एक चीज बोल, अगर मान के चलो ये मुझे ऐसे बोलता, अगर मुझे ऐसे बोलता ना 4, अगर मुझे ऐसे बोलता कि जो 4 है, कि जो 4 है, अगर मुझे वो ऐसे बोलता कि मान के चलो प्यारे बच्चों कि अगर मुझे ऐसे बोलता कि 4 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है सेट ए से, 4 बिलोंग करता है ए से, 4 जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से, 4 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, मैं बोलता सही है, मैं बोलूँगा सही है। अब अगर ये मुझे ऐसे बोलता है कि यार जो 4 है, जो 4 है वो सब सेट है ए का, 4 मान देखो चलो मैं 4 नहीं बोल रहा कि यहाँ पर 1 आ रहा है ना, मैं 1 लिख रहा हूँ भाई। अगर मुझे ऐसे कहता है कि ए 1 बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, 1 सेट ए में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे बोलता है ये कि 1 सब सेट है ए का, 1 सब सेट है ए का, मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बिलोंग टू लिखता हूँ, जब भी मैं क्या लिखता हूँ, बिलोंग टू लिखता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ बिलोंग टू, जब भी मैं बिलोंग टू लिखता हूँ तो प्यारे बच्चों बिलोंग टू के आगे, बिलोंग टू के आगे क्या आता है प्यारे बच्चों, सेट का साइन नहीं आता। और जब मैं सबसेट लिखता हूँ, जब मैं लिखता हूँ सबसेट, तो जब मैं सबसेट लिखता हूँ तो बेटा उसके लिए क्या आता है, सेट का साइन आता है, उसके लिए आता है सेट का साइन। तो ये भी सही है, ए बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है ए से, सही है, और ए 1 सबसेट है ए का, क्यों मैंने कहा था जैसे प्यारे बच्चों कि यार मान लो मेरे पास कोई एक सेट है कोई, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो कब ने सिखाया था, क्या सबसेट बनेंगे इसके सबसेट क्या बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, ठीक है, एक बनेगा 2, ठीक है, एक 1 बनेगा एक 2 बनेगा सबसेट, और एक दोनों बन जाएंगे,
1 और 2, एक बन जाएगा दोनों एक साथ, और हाँ एक क्या बनेगा, नल एम्प्टी सेट भी तो बनेगा। एक एम्प्टी सेट भी तो होता है, एम्प्टी सेट सभी सेट का एक सबसेट होता है। तो 1 2 3 4 टोटल कितने सबसेट हो गए इसके, 4। अगर मुझे बोलता पावर सेट बनाओ इसका, तो मैं क्या लिखता, इन सबको क्या लिखता, पूरे सेट के अंदर लिख देता एक साथ, है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों बस ये ध्यान देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना ये पूरा बेटा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ये जैसे ये मैंने कहा कि ये पूरा एक एलिमेंट है, सुन लो, ये तो दोनों है ना, ये पूरा अपना में एलिमेंट का साइन है। ये थोड़ा समझने को मुझे पता आप लोग यहाँ कन्फ्यूज हो सकती है। जब भी कभी ऐसा है ना कि सेट के अंदर ये ऐसा कुछ आ जाए, तो ये समझो पूरा ये अपना में एक एलिमेंट है। मान लो इस पूरे को ए मान लो, मतलब ये साइन सहित, ये सेट के साइन सहित इसको मान लो ए। इस पूरे ये जो ऐसा है ना, जो 3 और 4 लिखा है, ये जो 3 और 4 लिखा है, इस पूरे को ए मानो। क्या मानो, ए। मैंने कहा था इस पूरे को ही, इस पूरे को क्या मानो, ए। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। सर ये पूरा क्या है, ए। ठीक है, ध्यान दो प्यारे बच्चों, समझना है ना। तो अगर नॉलेज डीपली चाहिए तो यहाँ देखो बच्चों, इस पूरे को ये सेट का साइन सहित इसको क्या मान लो, ए मान लिया। ठीक है, अब ए कह रहा है ए सबसेट है ए का, कह रहा है ए सबसेट है ए का, कह रहा है ए सबसेट है ए का, ए सबसेट है ए का। तो ऐसा थोड़ी ना होता। मैंने कहा भाई नहीं, ये बात गलत है। ये बात देखो, अगर मैंने इसको ए मान लिया इसका मतलब ए सबसेट है ए का नहीं। जब भी सबसेट होगा तो क्या साइन आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, ये वाला साइन आना चाहिए था, ऐसे। तुम बोलोगे सर यहां पर आ तो रहा है, नहीं प्यारे बच्चों। देखो, अगर आपको थोड़ा और समझना है ना, तो अगर मैंने इस पूरे को ए माना है, देखो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। अगर इसको आपको सही करना है, क्या करना है इसको सही, तो ये स्टेटमेंट पता है कि सही कैसे हो सकता है। देखो, अगर आप चाहते हो कि इसको सही करना, इस पूरे को अगर मैंने ए मान लिया ना, तो अगर इसको सही करना है तो इसके बाहर एक सेट का साइन होना चाहिए था। ये ऐसा होना चाहिए था, कैसे, ऐसे। ये 3 4 फिर ये सेट का साइन, फिर ये ए होना चाहिए था। सर इसके लिए अगर ये ऐसा होता ना, तो ये हमारा ये सही होता। क्यों प्यारे बच्चों, देखो मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, ए। क्या मान लिया, ए मान लिया। इस पूरे को मैंने मान लिया ए, तो फिर ये आया ना ए सबसेट है ए का। हाँ बिल्कुल, सबसेट से पहले सेट का साइन आना चाहिए, सबसेट से पहले सेट का साइन आना चाहिए, है ना। आप सोच लो सर यहाँ सेट का साइन है, नहीं बेटा, ये सेट का साइन नहीं है। ये किसका साइन है, ये तो पूरा एक एलिमेंट है। तो अगर, ठीक है सर, यानी कि पूरे पेज खत्म हो गया, पेज में फाड़े थे, तो इसको, ये गलत है, इसको सही करने के 2 तरीके हैं। क्या सही करने के 2 तरीके हैं प्यारे बच्चों, मतलब ये गलत है, ठीक है। सही करने के 2 तरीके क्या हैं, तो बच्चों फिर बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट अभी है गलत, अब ये स्टेटमेंट है गलत। ये इसको सही, ये 2 तरीके से सही हो सकता है कि अगर यहाँ पर ऐसे आता है, क्योंकि इस पूरे का मतलब ए है, ये पूरे का मतलब ए है, ठीक है। मैंने कहा ए है ना, तो ये समझो सेट का साइन, ये पूरा एक एलिमेंट है अपने आप में, ये एक एलिमेंट है। तो अगर सही करना है तो इसको 2 बार 3 4 ये ऐसे आता है ना, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, ये तो पूरा ए हो गया मान लो। तो अगर इसके बाद सेट का साइन, तो है ना, तो हाँ ये पूरा सब सेट है ए का। तो बात सही थी, तो ये बात सही थी। एक तो सही ऐसे ही हो सकता था, हाँ। और हाँ, अगर आप इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हो ना, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो। देखो भाई, ये तो पूरा, देखो प्यारे बच्चों, ये तो पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। इसको ए मान लो, और जब कोई तो यानी इसके इर्द गिर्द कोई सेट का साइन आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा दो, बिलोंग लगा दो। क्या लगा दो, बिलोंग। मतलब अगर यहाँ पर ना ऐसे आता 3 4 बिलोंग कर रहा है ए से, अगर ऐसा होता 3 4 बिलोंग करता ए से, तो भी सही होता। और अगर ऐसे आता है कि ये 3 4 बड़े सेट का साइन सब सेट है ए का, तो भी क्या होता है, ये सही होता है प्यारे बच्चों। तो अभी से क्या मानते हैं हम, सही मानते हैं। तो या तो इसको ऐसे सही मान लो,
या तो इसको ऐसा होता तो मैं इसको सही मानता, ऐसा होता अगर 2 बार सेट का साइन होता तो सही होता, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, ये है मुझे इनकरेक्ट, मुझे बताया गया ना करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो मैंने कहा सर ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर इसको सही करना है, अच्छा तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पर आपको ना यहाँ पर रीजन में देना है, तो अगर रीजन देना है ना इनकरेक्ट, तो अगर सही करना है इसको तो ऐसे कर दो, सही करना है ना, तो बिकॉज इस पूरे को आपने तो सही करना है ना, तो इसको ऐसे ही कर दो। अगर आप चाहते हो सेट का साइन रहे ना, तो 3 4 तो है ये पूरा ए था, तो अगर सबसेट बनाना है तो उससे पहले सेट का साइन आता है ना, क्योंकि पूरा ए माना मेरे प्यारे बच्चों, क्या माना है इसको, पूरा ए मान लिया, पूरे को ए मान लिया, इस साइन सहित, ये सेट का साइन सहित इसको माना है ए, तो तब जाके ये क्या होता, ऐसा होता, अब ये सही होता, अब ये सही होता प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों अगले में आ रहा है ना, ये सेट का साइन है, ये एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन में कोई यहाँ देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो बताने में यार, ये बताने में, हाँ 3 4 है। ठीक है, ये 3 4 है। अच्छा सेट का साइन है बेटा, उल्टा बन गया, ये क्या है, सेट का साइन है। ठीक है, अच्छा कह रहे 3 4 बिलोंग कर रहा है ए से, हाँ मेरे बच्चे कह रहे सर हाँ एकदम सही है, क्या एकदम सही है, अरे एकदम क्या है, सही है ना सर, सही कैसे है ना सर, सही कैसे है, देखो क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या माना, ये ऐसा था ना, ये ऐसा है ना 3 4 है, और यहाँ बिलोंग टू ए लिखा हुआ है ना, हाँ मैंने इस पूरे को क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है, क्या माना मान लो ए, तो ए बिलोंग करता है ए, मान लो ए बिलोंग करता है ए से, हाँ बिल्कुल, कुछ सर बिलोंग से पहले सेट का साइन नहीं आता, तो यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये सेट का साइन है, मतलब ये साइन है ना, हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा क्या है एलिमेंट, मतलब ए मान लो, इस पूरे ए मान लो, इस पूरे क्या मान लो ए, तो क्या ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि बिलोंग से पहले एलिमेंट आना चाहिए, सिर्फ सेट नहीं आना चाहिए, है ना, तो बिलोंग्स, हाँ सर सही है, तो सर ये क्या है, यहाँ लिख दो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ये एकदम सही है, ये ट्रू बोल सकते हैं, करेक्ट है बेटा। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों, अगले में, हाँ अच्छा ये देखो, ये जो है ना, ये तो वही आ गया ना, ये नहीं आया जो मैंने बताया अभी आपको, ये तो वही आ गया ना, क्या आ गया ये दादा, ये तो वही आ गया ना कि यार 3 4 ये सेट है ए का, चेक करते हैं कि नहीं यार, देखो मैंने क्या माना प्यारे बच्चों, इसको ए मान लो, इसे मान लो ए, ये पूरा ए, ये इतना पार्ट ए हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा बचा, क्या है, सबसेट है ए का, हाँ सर सबसेट से पहले सेट का साइन आता है, हाँ सर है, ये क्या एकदम ट्रू है, ये बच्चों ये क्या एकदम ट्रू है, ये बात एकदम ट्रू है, ये क्या एकदम ट्रू है, ये बात एकदम सही है, ये बात क्या एकदम सही बात है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, बट अगले में बढ़े, अगला कह रहा है 1 बिलोंग करता है, ये 1 है, ये 1 है, 1 बिलोंग करता है ए से, 1 बिलोंग करता है ए से, क्या जो 1 है, क्या 1 हाँ 1 ए में आ रहा है, बिल्कुल, अरे किसी भी एलिमेंट्स अगर बिलोंग का साइन है तो उससे पहले एलिमेंट होना चाहिए, क्या 1 ए सेट में आ रहा, हाँ आ रहा है, क्योंकि बिलोंग से पहले तो सिंपल, बिलोंग से पहले सेट का साइन नहीं आता, यहाँ पर सेट का साइन है नहीं है, तो 1 बिलोंग करता है ए से, हाँ 1 ए में आ रहा है, ये बात सही है, ये बात है ना, यहाँ लिख देते हैं, आंसर लिखना है ना, तो सर क्या हो गया, ट्रू है, ट्रू बोलो चाहे करेक्ट बोलो। ठीक है, सही है सर। प्यारे बच्चों अगला ये कह रहा है कि 1 कह रहा है कि 1 सबसेट ए का, 1 ए का सबसेट है, अरे नहीं भाई, हाँ 1 ए का सबसेट है, पर यहाँ पर ना ये बात फॉल्स है, क्या है फॉल्स, यहाँ लिखना पड़ेगा बिकॉज द ट्रू, ऐसे लिख, ट्रू स्टेटमेंट इज, यहाँ लिख दो, बिकॉज ट्रू स्टेटमेंट इज, ट्रू क्या होगा कि अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पर सेट का साइन आना चाहिए था, कि 1 सबसेट है किसका, ए का, 1 सबसेट है किसका, ए का, है ना, अरे अगर इसको मुझे सही करना है ना, अगर मुझे इसको सही करना है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 1 ए का सबसेट कब होगा, फिलहाल ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेट का साइन नहीं है। ठीक है सर, हाँ सर। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 1 2 5, देखो 1 2 5 ये सेट है, ये सब सेट है ए का, देखो 1 2 5 है ना,
यार 1 2 5 सबसेट है ए का, क्या 1 2 5 से सेट का साइन आ रहा है? हाँ आ रहा है। 1 2 5 सबसेट है ए का। हाँ सर ये बात सही है सर, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम ट्रू है ना? सही बात है सर, ये ट्रू बात है, करेक्ट है ये कि 1 2 5 सबसेट है किसका? ए का। 1 2 5 ए में आ रहे हैं और इनसे पहले और सेट से पहले मतलब सबसेट से पहले सेट का साइन भी है। ठीक है सर, बात सही है। सर ये कह रहा है 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए से, 1 2 5 बिलोंग करते हैं। अरे भैया कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला मैंने कि बिलोंग से पहले सेट का साइन नहीं आता, तो यहाँ तो सेट का साइन आ रहा है, ये बात गलत है, ये बात फॉल्स है, ये बात क्या है? फॉल्स है, ये गलत बात है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, अब कह रहा है 1 2 3, अभी कह रहा है 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, ये कह रहा है 1 2 3 सेट है ए का। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे बता, आप करोगे सर देखो ना, सेट ये सबसेट का साइन है और सबसेट से पहले सेट का साइन भी आ रहा है, तो फिर तो सही होना चाहिए। जिस हिसाब से आप सोच रहे हो ना उस हिसाब से सही है, क्योंकि सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन है और सबसेट से पहले सेट का साइन भी आ रहा है। हाँ सेट का साइन भी आ रहा है, और ये जो सारे एलिमेंट है, ये जो 1 2 3 है ये इसमें आ रहे हैं, ये 1 2 3 इसमें आ रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर ये तो सही होना चाहिए। फिर नहीं प्यारे बच्चों, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यार जो 3 4 तो दोनों एक हैं, ये 3 4 दोनों पति पत्नी हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। वो आजकल की युवा पीढ़ी बोलते हैं ना, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना? ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ओबामा मोदी ट्रंप, कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता। तो मित्रों अरे ये दोनों तो एक साथ आएंगे और 3 4 के आएंगे एक साथ, मतलब आपने 3 को 4 से अलग कैसे कर दिया? अरे अगर 3 है तो वहां पर 4 भी होना चाहिए था ना। बाकी चीजों के हिसाब से तो सही है, पर यहाँ पर क्या आ गया? 3 अकेला आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 अकेले आ रहा है, तो 3 के साथ 4 भी आना चाहिए था, प्रेमी के साथ प्रेमिका भी आने चाहिए थे। तो ये इस हिसाब से ये बात क्या होगी? गलत। क्या हो गई? गलत हो गई। ये बात हो गई फॉल्स से, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, अगला कह रहा है 5 है, जो क्या है? 5 है, कह रहा है 5 बिलोंग करता है ए से। सर ये कह सर 5 बिलोंग करता है ए से। सर जल्दी से बताइए सर जरा जल्दी से बताइए, आप खुद बताइए सर एक बार इस बात को, है ना, कि सर ये स्टेटमेंट इसने गलत बोला है, ये सही बोला है ना? कि सर ये स्टेटमेंट इसके द्वारा गलत बोली गई है, सही बोली गई है ना? अच्छा प्यारे बच्चों, है ना, बताओ सर एक बार प्यारे बच्चों जरा आप ही खुद से बोलिए, है ना, आप भी जरा खुद से बोलिए प्यारे बच्चों। मैं आम लोगों से जानना चाहता हूं कि सर ये स्टेटमेंट गलत है सही है? ये स्टेटमेंट गलत है सही है? बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आपको, मैंने आपको कहा था कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है। देखो एम्प्टी सेट ना किसी सेट के, एक चीज देखो, क्या यहां पर आपको एम्प्टी सेट का साइन एम्प्टी दिख रहा है? क्या यहां पर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे? क्या यहां पर कहीं एम्प्टी सेट लिखा हुआ है सर? क्या सर यहां पर कहीं एम्प्टी सेट लिखा हुआ है? सर यहां पर कहीं एम्प्टी सेट नहीं लिखा हुआ है। तो अगर एम्प्टी सेट नहीं लिखा हुआ है तो एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करता। हमेशा एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा? सबसेट आएगा। एम्प्टी के साथ ये ऐसा रहता है, मैंने पहले बोल दिया, इसके साथ ब्रैकेट लगाने का आवश्यकता, सेट का साइन लगाने का आवश्यकता नहीं होती। तो एम्प्टी के साथ हमेशा सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। ये लिखोगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब पता क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पावर सेट। ये बन जाएगा पावर सेट। या तो लिखो ये एम्प्टी, या लिखो ऐसे, या ऐसे लिखो कि एम्प्टी सेट, या तो ऐसे लिख दो कि एम्प्टी सेट सबसेट है ए का,
या एम्प्टी सेट ये। तो प्यारे बच्चों एम्प्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है, सिर्फ एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करता। क्या बिलोंग नहीं करेगा, वो उसमें नहीं है, वो सबसेट है, वो एक सबसेट है उसका। तो प्यारे बच्चों ये जो बोला गया ना, तो हम बोलेंगे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यहाँ चलो मैं इसका रीजन लिख देता हूँ मैं, बिकॉज फॉल्स क्यों है, बिकॉज क्योंकि जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है ए का, है ना। ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये सबसेट होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें समझ रहे होंगे। इसका ना नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसके एक और है पार्ट प्यारे बच्चों। ये कह रहा है हाँ एम्प्टी सेट, जो मैंने अभी कहा था कि एम्प्टी सेट सबसेट है ए का, एम्प्टी सेट सबसेट ए का, ये तो ट्रू है, एकदम ट्रू है। अगले में ये गलत वर्ड, ये तो गलत हो गया सर, ये तो पावर सेट हो गया, ये तो गलत हो गया। तो मैंने अभी आपको वही बोला था मैं, या तो लिखो आप ऐसे एम्प्टी सेट सबसेट है, या लिखो एम्प्टी ओनली खाली का साइन एम्प्टी सेट सबसेट ए का, और ऐसे लिखोगे ना कि एम्प्टी सेट और फिर ये सेट का साइन, नहीं भाई, और ये पावर नहीं, ये पावर सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर सेट। ये बात है, कभी भी जब एम्प्टी को लिखते हो तो सेट का साइन उसके साथ नहीं आता, ये क्या फॉल्स है, ये क्या फॉल्स है। तो ऐसे लिख दोगे क्योंकि ये पावर सेट है, ये बन जाएगा पावर सेट। क्यों पावर सेट में ऐसे ही तो आता है कि वो सेट का एक पावर सेट क्या होता है, बताया था मैंने, पावर सेट बहुत सारे सबसेट का कलेक्शन होता है, पावर सेट बहुत सारे सबसेट का कलेक्शन होता है। तो क्योंकि ये भी बनाम एक सबसेट है तो ये तो पावर सेट बन जाएगा ना, ये बात गलत है, ये बात गलत है। मैंने कहा था ना, अरे मैंने कहा था ना आपको, या तो सिर्फ ऐसे लिखो, या तो सिर्फ एम्प्टी सेट सबसेट है ए का, या लिखो ऐसे ये भी एम्प्टी सबसेट है ए का, बस ये जो लिखोगे ना इसका मतलब है पावर, इसका मतलब है पावर सेट, ये सबसेट है ए का, नहीं दादा नहीं, गलत है। तो सर ये हो गया, ठीक है।